स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में 60 डेज चैलेंज में आज डे 10 है और आज हम डिस्कस करेंगे एडीसी। एडीसी जो आप क्या कहते हैं, डोमेन कंट्रोलर। आपको पता होगा जो डोमेन को कंट्रोल करते हो, मतलब जब एक्टिव डायरेक्टरी आप इंस्टॉल करते हो जिस सर्वर पे, तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बन जाता है जो कि पूरे डोमेन एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। पॉलिसीज वहां से हम क्रिएट करते हैं। सेम इस तरह से आपका एक एडीसी होता है जिसको हम बोलते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होता क्या है, फॉर एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जब डोमेन कंट्रोलर सपोज करो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं करवा पाए, ठीक है, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, ठीक है, तो क्या होगा? आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, राइट? तो उस प्रेजेंस उसको हटाने के लिए, उस प्रेजेंस उसकी जो पर्टिकुलर चीज है उसको हटाने के लिए हमने यूज किया है एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो एडीसी जो होता है वो बेसिकली क्या काम करता है, रीड राइट कॉपी, एक्टिव डायरेक्टरी की जो डेटाबेस होती है उसकी रीड राइट कॉपी रखता है उस पर्टिकुलर डोमेन एनवायरनमेंट में। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल नहीं भी होगा तो मेरा एडीसी जो है वो अवेलेबल रहेगा और वो सारे के सारे रिसोर्सेज को रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है सारे ऑब्जेक्ट्स को, राइट? तो जब आप कभी भी एक सेकेंडरी सर्वर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, आपके एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में, डोमेन एनवायरनमेंट में, तो वो आपका डोमेन कंट्रोल होता है मेन, राइट? लेकिन जैसे ही आप एक अलग एक और एडिशनल एक सेकंड सर्वर उसी डोमेन एनवायरनमेंट में कनेक्ट करते हैं, डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं, तो वो एडीसी बन जाता है। और वो आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी की जो डेटाबेस होता है उसकी उसके अंदर उसकी जस्ट रेप्लिकेट कर देता है सारी की सारी फाइल्स को, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को, और उसका डेटाबेस उसके बाद रीड राइट डेटाबेस होता है, राइट? तो एडीसी बेसिकली काम क्या आएगा, जब आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नहीं होता तो आपका वो एडीसी एज अ वर्क कर सकता है। और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो डोमेन कंट्रोलर है उसके साथ हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी प्रिपेयर करते हैं आज के डे 10 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, इसका मैं आईपी चेक कर लेता हूँ एक बार, मैं आपको बता भी देता हूँ। नॉर्मल आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, ठीक है। तो ये देखिए 192.168.169 और डीएनएस सर्वर भी अभी यही है, ठीक है। अब मैं अगर एडीसी की बात करता हूँ तो एडीसी के लिए एक मेरा नॉर्मल सर्वर है ये वाला, ठीक है, एज अ फ्रेश सर्वर है। अब मैं यहाँ पे इसका एंट्रीज चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे सेम सबनेट का मैं आईपी डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 192.168.1.155, ठीक है। जो प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर है वो डिफाइन करता है 192.168.1 डॉट, जो सेम मेरा डोमेन कंट्रोलर का जो यहाँ पे डीएनएस सर्वर है प्राइमरी वो डिफाइन किया हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने जस्ट ओके किया, ऐड रूल्स एंड फीचर्स में जाऊंगा, सेम नेक्स्ट, 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 ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को सेलेक्ट कर लूंगा, सेम वही जो हमने डोमेन कंट्रोलर पे किया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल। ऑलराइट, ये देखिए इंस्टॉलेशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, तो क्लोज करता हूँ। यहीं पे नोटिफिकेशन में आता हूँ प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, इसी पे जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको नया ऐड नहीं करना फॉरेस्ट, हमको एग्जिस्टिंग डोमेन में एक नया डोमेन कंट्रोलर डालना है, तो इसलिए मैंने ऐड ए डोमेन कंट्रोल डाला और यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर का जो डोमेन है उसका नाम दूंगा। ऑलराइट, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे वो क्रेडेंशियल बोलेगा जिसका क्रेडेंशियल परफॉर्म करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल मैंने जो बताया था, मनीष @dixit.it.classes.com, पासवर्ड पहले जो था पासवर्ड वो यूजर नेम का दिया होता, देखिए CLASES, तो ओके किया, ओके, ये देखिए आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे अब, ओके, नेक्स्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा डोमेन नेम सिस्टम से बाय डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। जीसी ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है वो अपन आपने डिस्कस करेंगे। ये आप बना रहे हैं एडीसी, एक होता है आरओडीसी जिसको बोलते हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे साइट में बाय डिफॉल्ट एक ही साइट को भी सेलेक्ट करना है, वही सेम चीज डीएसआरएम पासवर्ड, वो पासवर्ड जब एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर करना हो आपको। नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन शो कर रहा है कि रेप्लिकेट किससे करना है इसको, तो एनी डोमेन कंट्रोलर या एक पर्टिकुलर आपका डोमेन कंट्रोलर है मेन जिससे आप रेप्लिकेट कराओगे। तो मेरे पास ऑलरेडी DC2025 जो कि ये सर्वर था वो है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट, 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 और यहाँ पे चेक करेगा प्री रिक्विजिट्स। इसके बाद अगर सब कुछ क्लियर है देन इंस्टॉल ऑप्शन जो है वो आपका पॉपअप हो जाएगा, इंस्टॉल। ऑलराइट, ये डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो चुका है, इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करेंगे अपन किस नाम से, जो मैंने एक यूजर क्रिएट किया था जिसका डोमेन एडमिन थे, राइट, तो उस नाम से लॉगिन करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे वही एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर ओपन करता हूँ।
राइट। ये मेरा एडीसी है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, राइट। पीडीसी जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर था वो है डीसीए, ये वाला, राइट। अब इस पे मैं लॉगिन करता हूँ, देखिए वही एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर ओपन हो गया मेरा कंप्लीट। और वही सारी ओयू जो हमने क्रिएट की थी वो सारी यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं व्यू में जाके एडवांस फिल्टर करता हूँ फीचर्स, तो सारी वही चीज थी कि आईटी एडमिन में जो मैंने यूजर बनाया था वो सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब मेरे को अगर डोमेन कंट्रोलर देखना है कि मेरे पास एरिया एनवायरनमेंट के कितने डोमेन कंट्रोलर है, तो बाय डिफॉल्ट सारे डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे जो डोमेन कंट्रोलर्स की ओयू है यहाँ आ जाते हैं। तो देखिए आप देख सकते हो, ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है जिसपे डोमेन कंट्रोलर मिल रहा है, और ये मेरा सेकेंडरी, ये वाला जो है जिसको हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये वर्क होता है एडीसी का।